महाशिवरात्रि पर सही विधि से पूजा कर ली जाए तो भोलेनाथ जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी हर लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ ताकि आप भी हमारे साथ साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, जिसे विधि विधान और श्रद्धा से करने पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मशुद्धि, साधना और शिव कृपा का महापर्व है। इस रात्रि की गई पूजा समान दिनों की पूजा से अनेक गुना अधिक फल देती है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी रात्रि भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इस दिन उपवास, अभिषेक, मंत्र जाप और रात्रि जागरण विशेष पुण्य प्रदान करता है। कहा जाता है, जो भक्त महाशिवरात्रि की रात्रि शिव भक्ति में बिताता है, उसके जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। शिव जी की मूर्ति या तस्वीर या शिवलिंग, या आप दोनों भी ले सकते हैं। इस तस्वीर में शंकर जी के साथ माँ पार्वती भी हैं। आप देख सकते हैं। आप ये सारी चीजें लें। गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, अच्छत, चावल, भस्म, चंदन, रुद्राक्ष माला, कलावा वस्त्र के लिए, धतूरा, आक के पत्ते, बेलपत्र 3 दल वाला, धूप बत्ती, कपूर, गणेश जी की मूर्ति, पंचामृत, माचिस, जल, मिष्टान, दीपक, फल, फूल, माला,
किताब आरती के लिए ध्यान रखें। सामग्री से अधिक श्रद्धा और पवित्र भाव आवश्यक है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ, सादे और हल्के रंग के वस्त्र पहने। विशेष रूप से सफेद वस्त्र शुभ माने जाते हैं। पूजा स्थान को साफ करें। चौकी बिछाएं, उस पर सफेद या लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर शिव जी की तस्वीर रखें। साथ ही साथ एक शिवलिंग भी स्थापित करें और मन को शांत रखते हुए संकल्प लें। मैं महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और शिव कृपा के लिए कर रही हूँ। सबसे पहले दीपक जलाएं। आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान करें। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। अब शिवलिंग का अभिषेक प्रारंभ करें। अभिषेक का क्रम इस प्रकार रखें। सबसे पहले हमें शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। दूसरी बार दूध दही से करेंगे। तीसरी बार में शहद घी से करेंगे। चौथी बार में शक्कर से मिला जल या पंचामृत से करेंगे। हर अभिषेक के साथ मन ही मन या ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करें। अंत में पुनः शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। अब शिवलिंग पर भस्म अर्पित करें। सबसे पहले चंदन गणेश जी को लगाएंगे, फिर शिव माँ पार्वती को लगाएंगे और शिवलिंग को लगाएं। अब बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें बेलपत्र टूटा ना हो। हमेशा चिकनी सतह नीचे की तरफ हो। फिर हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। फिर सफेद फूल चढ़ाएं। शिव जी को अति प्रिय है। अगर आपके पास हो तो जरूर चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा पहनाएंगे और भगवान शिव को भी। फिर शिव जी को माला पहनाएंगे और शिवलिंग को फूल अर्पित करेंगे। अब शिवलिंग पर आग के पत्ते धतूरा चढ़ाएंगे। दूध से बनी मिठाई चढ़ाएंगे। और पंचामृत भी चढ़ाएंगे।
फल चढ़ाएंगे। भगवान शिव जी को बेर अत्यंत प्रिय है। अक्षत चढ़ाएं। फिर धूप दिखाएं और फिर भगवान शिव जी की आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। जय शिव ओंकारा। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान शिव जी से भूल चूक के लिए माफी मांग लेंगे। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों में विभाजित होती है। प्रत्येक प्रहर में शिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। प्रथम प्रहर जल अभिषेक, द्वितीय प्रहर दूध और दही, तृतीय प्रहर घी और शहद, चतुर्थ प्रहर पंचामृत। हर प्रहर में शिव चालीसा मंत्र जाप या कथा करें। 4 प्रहर ना करके आप इसे सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार या निर्जल व्रत किया जाता है। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ, निंदा और नकारात्मक विचार त्यागने चाहिए। संभव हो तो रात्रि जागरण करें और शिव नाम का स्मरण करते रहें। अगले दिन प्रातः स्नान कर पुनः शिव पूजन करें। शिव जी को भोग अर्पित कर फल या सात्विक भोजन ग्रहण करें। जो भक्त महाशिवरात्रि पर श्रद्धा से पूजा और व्रत करता है उसे रोग नाश, वैवाहिक सुख, संतान सुख, मानसिक शांति और शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवान शिव कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसका हर संकट हर लेता हूँ। हे भोलेनाथ, हमारी पूजा स्वीकार करें, हमारे जीवन से दुख, रोग और भय दूर करें, हमें सदा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें।